चींटियों को खिला दो आटा और चीनी, फकीर भी बन जाएगा अमीर। बिल्कुल सही सुना आपने भक्तों। अगर आप भी अब तक इसे एक साधारण सा काम समझ रहे थे तो अपनी आंखें खोल लीजिए और 1 मिनट के लिए यहीं रुक जाइए, क्योंकि साक्षात पूज्य संतों और शास्त्रों का ये वही महा उपाय है जो एक झटके में किसी भी इंसान की सोई हुई किस्मत का ताला खोल सकता है। 99% लोग अज्ञानता में यह नहीं जानते कि चींटियों के उस छोटे से बिल में आपके जीवन के सबसे बड़े ग्रहों राहु, केतु और शनि देव का पूरा नियंत्रण छिपा होता है। जब आप सही विधि से इन नन्हे जीवों को यह महादान देते हैं तो आपके जन्मों जन्मों के पाप कर्म और भयंकर पितृदोष पल भर में कट जाते हैं। जरा ठहरिए और शांत दिमाग से सोचिए, क्या इतनी पूजा पाठ और दिन रात मेहनत करने के बाद भी आपके हाथ में पैसा नहीं टिकता? क्या कमाया हुआ धन पानी की तरह बह जाता है और सिर पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है? तो रुकिए, कहीं आप भी चींटियों को आटा और चीनी खिलाते समय वह एक भयंकर भूल तो नहीं कर रहे जो पुण्य देने के बजाय आपके हंसते खेलते परिवार को दरिद्रता की राह पर धकेल देती है। शास्त्रों के अनुसार इस आटे में वह कौन सी एक गुप्त चीज मिलानी परम जरूरी है जो सीधे कुबेर देव के भंडार का रास्ता खोलती है, और वह कौन सा वर्जित समय है जब भूलकर भी यह दान नहीं करना चाहिए। आज इस महारहस्य का पूरा सच जानकर ही जाना, वरना जिंदगी भर पछताओगे। सनातन धर्म के ऐसे ही प्रामाणिक और जीवन बदलने वाले चमत्कारी रहस्यों को गहराई से समझने के लिए हमारे चैनल दिव्य इतिहास को अभी सब्सक्राइब करें और इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनें। इस पावन संकल्प के साथ अब हम इस यात्रा के अगले पड़ाव में प्रवेश करते हैं, जहां हम उस रहस्यमय चक्रव्यूह को समझेंगे जिसे ज्योतिष शास्त्र में राहु, केतु और शनिदेव का प्रभाव कहा जाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि चींटियां बस एक साधारण सा जीव हैं, लेकिन हमारे प्राचीन ग्रंथों में इन्हें पाताल लोक और धरती के भीतर बहने वाली गुप्त ऊर्जाओं का वाहक माना गया है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार चींटियों का सीधा संबंध राहु और केतु की ऊर्जा से होता है। जब किसी मनुष्य की कुंडली में राहु और केतु का दोष होता है तो उसका दिमाग हमेशा अशांत रहता है, बने बनाए काम आखिरी वक्त पर बिगड़ जाते हैं और घर में बिना वजह डर का माहौल बना रहता है। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि जब आप चींटियों को अन्न का दान देते हैं तो आप अनजाने में ही सही, लेकिन सीधे तौर पर राहु और केतु की सहारक ऊर्जा को शांत कर रहे होते हैं। जैसे जैसे वे नन्हे जीव आपके दिए हुए आटे के दानों को चबाते हैं, वैसे वैसे आपकी कुंडली के भयंकर से भयंकर दोष और आपके 7 जन्मों के संचित पाप कर्म धीरे धीरे कटने लगते हैं। अगर आपके जीवन में अचानक कोई बड़ी मुसीबत आ गई है या आपका व्यापार पूरी तरह ठप हो गया है तो यह उपाय आपके लिए साक्षात संजीवनी बूटी की तरह काम करता है। लेकिन भक्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। सिर्फ सादा आटा चींटियों के बिल पर डाल देने से बात नहीं बनेगी। उस आटे में वह कौन सी एक गुप्त चीज मिलानी परम जरूरी है जिसके बिना यह पूरी क्रिया अधूरी और निष्फल रह जाती है, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अब हम आगे बढ़ते हुए उस परम सत्य और गुप्त मिश्रण को जानेंगे जिसे सुनते ही आपके होश उड़ जाएंगे। अक्सर लोग घर की रसोई से साधारण सा आटा उठाते हैं, उसमें थोड़ी चीनी मिलाते हैं और चींटियों के बिल के पास डाल आते हैं। अगर आप भी अब तक यही कर रहे थे तो रुक जाइए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार यह अधूरा उपाय आपको पूरा फल नहीं दे सकता। प्राचीन ज्योतिष और ऊर्जा विज्ञान के अनुसार चींटियों के लिए तैयार किए जाने वाले इस महाप्रसाद का एक बहुत ही सटीक और दिव्य विधान बताया गया है। सिर्फ सादे आटे और चीनी से बात नहीं बनती। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि जब आप इस मिश्रण को तैयार करें तो उसमें चुटकी भर पिसी हुई हल्दी और 2 बूंद शुद्ध गाय का घी मिलाना परम जरूरी है। हल्दी साक्षात भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है, जो आपके घर के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलती है, और गाय का घी साक्षात महालक्ष्मी को आकर्षित करने वाला तत्व माना गया है। जब आटा, चीनी, हल्दी और घी का यह दिव्य मिश्रण तैयार होता है तो यह साधारण भोजन नहीं बल्कि एक ऐसा महाप्रसाद बन जाता है
जिसकी सुगंध से आकर्षित होकर जब चींटियां इसे ग्रहण करती हैं तो सीधे कुबेर देव के भंडार का रास्ता आपके घर की ओर खुलने लगता है। इस मिश्रण को सही तरीके से तैयार करने और अर्पित करने से आपके घर में अटका हुआ धन वापस आने लगता है और नौकरी में चल रही रुकावटें भी धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। लेकिन भक्तों, चमत्कारी मिश्रण तैयार कर लेने के बाद भी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सबसे बड़ा मोड़ यह आता है कि प्रकृति ने चींटियों को दो अलग अलग स्वरूपों में बांटा है। क्या आप जानते हैं कि किस रंग की चींटियों को यह गुप्त मिश्रण खिलाने से साक्षात लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और किस रंग की चींटियों को खिलाने से अशुभ परिणाम मिल सकते हैं? आटे, चीनी, हल्दी और घी के उस दिव्य मिश्रण को जान लेने के बाद अब हम इस यात्रा के अगले पड़ाव पर हैं। यही वह मोड़ है जहां आकर ज़्यादातर लोग सबसे बड़ी दुविधा में फंस जाते हैं। जब आप ये महाप्रसाद लेकर बाहर निकलते हैं तो आपके सामने दो तरह की चींटियां आती हैं, काली चींटियां और लाल चींटियां। शास्त्रों और शकुन शास्त्र में इन दोनों के स्वभाव और इनसे जुड़ी मान्यताओं में जमीन आसमान का अंतर बताया गया है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार काली चींटियों को साक्षात भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का बहुत प्रिय स्वरूप माना गया है। काली चींटियां शांत, सात्विक और सकारात्मक ऊर्जा की प्रतीक मानी जाती हैं। जब आपके घर में या उसके आसपास काली चींटियों का झुंड दिखाई देता है तो इसे महालक्ष्मी के आगमन का शुभ संकेत माना जाता है। जब आप हमारे बताए गए उस गुप्त मिश्रण को इन काली चींटियों को खिलाते हैं तो आपके घर में सुख, शांति, ऐश्वर्य और धन की बरकत बढ़ने लगती है। इससे सोई हुई किस्मत भी जागने लगती है। लेकिन इसके विपरीत लाल चींटियों को लेकर शास्त्रों में एक बहुत बड़ी चेतावनी दी गई है। लाल चींटियों को राहु, मंगल और उग्र ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। शकुन शास्त्र के अनुसार घर में अचानक लाल चींटियों का बड़ी संख्या में दिखाई देना आर्थिक नुकसान, वाद विवाद या कोर्ट कचहरी जैसे मामलों का संकेत माना जाता है। अगर आप अज्ञानता में इनके बिल के पास बिना नियम जाने कोई सामग्री डालते हैं तो यह उग्र ऊर्जा और बढ़ सकती है। परंतु भक्तों, बात सिर्फ चींटियों के रंग पर ही खत्म नहीं होती। मिश्रण सही हो और चींटियों का रंग भी सही हो, लेकिन अगर आपने इसे गलत समय पर खिला दिया तो अमृत भी विष बन जाता है। काली और लाल चींटियों के इस रहस्य को जानने के बाद अब हम समय के उस महत्वपूर्ण नियम को समझेंगे जिसके बिना यह पूरा उपाय अधूरा माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार हर दान और हर उपाय का एक निश्चित समय होता है। अगर उस समय का पालन न किया जाए तो उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। हमारे प्राचीन ग्रंथों और ज्योतिष विज्ञान के अनुसार चींटियों को आटा और चीनी खिलाने का सबसे उत्तम समय सुबह का समय माना गया है, यानी ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्योदय के कुछ देर बाद तक। सुबह के समय धरती की ऊर्जा बेहद शांत और सात्विक मानी जाती है। इस समय जब चींटियां अपने बिल से भोजन की तलाश में निकलती हैं तब उन्हें यह महाप्रसाद देना साक्षात देवताओं को तृप्त करने के समान माना गया है। इस समय किया गया यह गुप्त दान राहु और केतु के दोषों को शांत करने और रुके हुए कामों में सकारात्मक बदलाव लाने वाला माना जाता है। लेकिन सावधान भक्तों, शास्त्रों में सूर्यास्त के बाद यानी रात के समय चींटियों को आटा डालना पूरी तरह वर्जित माना गया है। मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद नकारात्मक शक्तियां और उग्र ऊर्जाएं ज़्यादा सक्रिय हो जाती हैं। अगर आप अज्ञानता में रात के अंधेरे में चींटियों के बिल के पास जाते हैं या वहां अन्न डालते हैं तो इसे अशुभ माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इससे घर में वास्तु दोष, मानसिक तनाव और आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। समय का यह नियम जितना महत्वपूर्ण माना गया है उतना ही गहरा महत्व दिशाओं का भी बताया गया है। समय के इस महत्वपूर्ण नियम को समझ लेने के बाद अब हम दिशाओं के उस गुप्त विज्ञान को जानेंगे जिसके बारे में शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। कहा गया है कि ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां दिशाओं के माध्यम से भी हमारे जीवन पर प्रभाव डालती हैं और यही नियम इस उपाय पर भी लागू होता है। प्राचीन वास्तुशास्त्र और ज्योतिष विज्ञान के अनुसार चींटियों को महाप्रसाद अर्पित करने के लिए सबसे उत्तम दिशा उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा मानी गई है, जिसे ईशान कोण भी कहा जाता है। ईशान कोण को देवताओं और कुबेर देव का स्थान माना गया है।
मान्यता है कि जब आप सुबह के समय इस दिशा में मौजूद चींटियों के बिल के पास जाकर वह गुप्त मिश्रण अर्पित करते हैं तो वहां की सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में सुख और समृद्धि का संचार करती है। इस दिशा में किया गया दान धन से जुड़े कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। अगर इस दिशा में बिल न मिले तो आप पूर्व दिशा का भी चयन कर सकते हैं, लेकिन सावधान भक्तों, भूलकर भी दक्षिण दिशा में चींटियों को आटा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इसे यम और पितरों की दिशा माना गया है। मान्यता है कि इस दिशा में अज्ञानता से किया गया दान उग्र ऊर्जा को बढ़ा सकता है। दिशा का यह ज्ञान जितना जरूरी माना गया है उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है रसोई घर की वह परम गुप्त क्रिया, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह इस पूरे उपाय के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देती है और महालक्ष्मी की कृपा को स्थिर करने में सहायक मानी जाती है। दिशा के इस महत्वपूर्ण ज्ञान को समझ लेने के बाद अब हम सबसे जरूरी बात पर आते हैं। यहाँ हम उन 3 आम गलतियों के बारे में जानेंगे जो बहुत से लोग अनजाने में कर बैठते हैं। पहली गलती, चींटियों को आटा डालते समय उनके बिल या उनके ऊपर पैर रख देना या उन्हें अनजाने में कुचल देना। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस जीव को आप भोजन देने जा रहे हैं अगर उसी को आपके कारण कष्ट पहुंचे तो यह उचित नहीं माना जाता। दूसरी गलती, चींटियों के बिल के पास बहुत ज़्यादा पानी डाल देना या गीली जगह पर आटा डाल देना। इससे आटा खराब हो सकता है और चींटियों का बिल भी प्रभावित हो सकता है। तीसरी और सबसे जरूरी बात, बिना स्नान किए या अशुद्ध मन से ये दान नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि जब आप इस उपाय को पूरी श्रद्धा, स्वच्छता और पवित्रता के साथ करते हैं तभी इसका शुभ फल प्राप्त होता है। और अब समय आ गया है इस पूरी यात्रा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष को जानने का, जो इस पूरे रहस्य को एक नई समझ देता है। इस पूरी कथा के अंतिम और महान निष्कर्ष पर आकर अब समय आ गया है उस अंतिम संदेश को समझने का जो हमारे जीवन को सही दिशा देने की प्रेरणा देता है। शास्त्रों और पूज्य संतों की शिक्षाएं हमें यही बताती हैं कि सृष्टि के हर छोटे बड़े जीव में परमपिता परमेश्वर का अंश माना गया है। जब हम निस्वार्थ भाव से किसी भूखे जीव को अन्न देते हैं तो ये दया, करुणा और सेवा का भाव हमारे जीवन में भी सकारात्मकता लेकर आता है। तो भक्तों, आज ही श्रद्धा और पवित्रता के साथ ये संकल्प लीजिए कि आप जीवों के प्रति दया, सेवा और सद्भाव का भाव अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। अगर आप चींटियों को अन्न अर्पित करें तो पूरी स्वच्छता, सावधानी और श्रद्धा के साथ करें और किसी भी जीव को कष्ट न पहुंचाएं। अपने मन में सदैव अच्छा सोचिए, अच्छे कर्म कीजिए और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखिए। जब जीवन में श्रद्धा, सेवा, दया और सकारात्मक सोच साथ चलती है तो कठिन से कठिन समय भी धीरे धीरे आसान होने लगता है। भगवान नारायण की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। इसी मंगल कामना के साथ आज की इस दिव्य कथा को यहीं विश्राम देते हैं। नर्मदा हर 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 महादेव।